में उम्मीदों का जहां आबाद है, लोगों का बहरे बेकरार मोजज़न है, सलाहियतों का कश्ते ज़रखेज़ लहरा रहा है, सौतियात का हसीन संगम है और लफ्ज़ियात को अपने सांचे में ढालने का मादा है और ताकत परवाज़ की हिम्मत भी है। फिर भी उर्दू का रोना रोया जाता है, उर्दू की ज़बूहाली का मरसिया पढ़ा जाता है। और अगर मैं ये शेर यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि गलत रवि से मसाफत का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मसाफत का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रुखे कारवां बदल डालो, मुसाफिरों रुखे कारवां बदल डालो। आज हम उर्दू के मसाइल और उनके असबाब हालात पर हम यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो नागुफ्ता भी हैं और आप सब वाकिफ हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हम एहसास कमतरी के शिकार हैं। तख्लीकी काविशों की हौसला अफजाई में बुग़्ज़ से काम लेना, जिसकी वजह से तख्लीक़कार की तख्लीकी सलाहियत बेमौत मर जाती है। मगरबी तहजीब से मरूबियत और अंग्रेज़ी ज़बान की बरतरी का एहसास, यूनिवर्सिटीज़ में तख्लीकी काम के लिए फ़िज़ा की नासाज़गारी, रिसर्च स्कॉलर्स से गैर मुतल्लिक़ा काम को अंजाम दिलाना, उर्दू असातिज़ा और प्रोफेसर हजरात का अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दिलाने में हिचकिचाना, इब्तिदाई दर्जों में उर्दू की बुनियादी किताबें बेतवज्जुही से पढ़ाना, तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी, उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा की अपने मज़ामीन में दस्तगाह का न होना, तलबा और तालिबात की उर्दू के तय अदमी दिलचस्पी, ये और इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसके शुमार के लिए अभी वक्त बिल्कुल भी नहीं। मेरे बुजुर्गों, उर्दू ना तबका के लिए असासी मसला एहसास कमतरी है। सबसे पहले इस तबके को एहसास कमतरी के वहमी पर्दों को चाक करना होगा और खुद एतमादी के साथ बोलचाल में उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। इससे उर्दू का दामन फैलेगा, साया दराज होगा और हल्का भी बढ़ेगा। किसी भी ज़बान के इर्तिका और मेराज के लिए तख्लीकी सरगर्मियाँ सफ़े अव्वल की हैसियत रखती है। लिहाजा तख्लीक़कार की हौसला अफजाई के लिए किताबों को ख़रीदना, पढ़ना और दूसरों तक पहुँचाना नहायत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी के इर्तिका का सपना मुंगेरी लाल के सपने की जैसा है। तख्लीक़कारों की हौसला अफजाई न होने की वजह से तख्लीकी सलाहियत जंग आलूद होती जाती है। इसी तरह मगरबी तहजीब के सैल रमा ने हमारे अखलाक और अक़दार की चोलें हिला दी और हमने अपनी ज़बान भी उनके कदमों में डाल दी। हम अपनी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी अल्फाज के बेजा इस्तेमाल से अपने मुखातब पर बरतरी के ख़्वाह होते हैं। दरअसल अंग्रेज़ी ज़बान से हमारी मरूबियत की ये मिसाल है। जब हम फाइट, स्ट्रगल, इन्वाइट, ऑर्गेनाइजेशन जैसे सैकड़ों अल्फाज सुनते हैं तो रोसियों की ज़बान में कान मुरझा जाते हैं और ऐसी उर्दू ज़बान को अतशदुर्रानी की ज़बान में लिसानी बिदअत का नाम दिया जाता है। इस गलत रुझान को रोकने के लिए हमें सब जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने मकाले का आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़बान कौम का जीता जागता तशख़्ख़ुस है। कौम जिंदा है अगर उसकी ज़बान जिंदी है। किसी भी मुल्क के लिए तालीम का मैदान हमेशा बुनियादी रहा है, क्योंकि इसकी नौइयत और मेयारी सतह से माशरे की हमागीर, तामीर और तरक्की, आवाम की खुशहाली और आसूदगी का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। पिछले कई दहाइयों से ये रुझान तेजी से पनपने लगा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तादाद बड़ी तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसके वजूहात से आप सब वाकिफ हैं। मैं अपने मकाले के बिल्कुल ही आखिर हिस्से को अर्ज कर रहा हूँ कि उर्दू की तारीख और इशाअत की तरक्की के लिए उर्दू स्कूल और कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाए, काबिल असातिज़ा की तकर्री की जाए, तदरीस उर्दू का माकूल बंदोबस्त किया जाए, उर्दू असातिज़ा की बहाली की जाए। और बारहा ये देखा गया है कि खुद उर्दू के असातिज़ा उर्दू को हिकारत की निगाह से देखते हैं और अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दिलाने में हिचकिचाते हैं और उर्दू को तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं और हम खुद भी समझते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया और ट्रेजेडी है। हमें इस रविश को छोड़ना पड़ेगा। इब्तिदाई दर्जात में उर्दू को गैर मुफीद मौजू समझकर पढ़ाया जाता है। हालांकि थोड़ी सी तवज्जो अगर उर्दू की तालीम में दी जाए तो ज़बान उर्दू अपनी दिलकशी से नौखेज़ों को खुद माइल करेगी। लिहाजा तंजीमी अंदाज में इब्तिदाई दर्जात में उर्दू पढ़ाने की ज़रूरत है। तलबा को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान से शख्सियत में निखार पैदा होता है। ज़बान उर्दू ने हमेशा हालात के सख्त तरीन चट्टानों को चीर कर अपने लिए राह बनाई है। इब्तिदाई दौर में जब इसके कदम ज़मीन पर सही से ठहरे भी नहीं थे कि हिंदुस्तानी आवाम पर अंग्रेज़ अजाब बनकर नाजिल हुए, लेकिन फिर भी उर्दू ने अपने बालों पर निकाली, अपने दायरे को वसी किया और लोगों को अपनी तरफ माइल किया। इसलिए आज भी मैं उर्दू के रिश्ते मीरा से नाउम्मीद नहीं हूँ।
फसल उगाने की बेपनाह सलाहियत है इस ज़बान के अंदर। इसके अंदर इतनी रवानी है कि वो बहते हुए पानी की तरह खुद राह बनाने पर कादिर है। सिर्फ रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। मंजिल के हुसूल का जज्बा वाफिर इसके अंदर मौजूद है। हज़रात, उर्दू के सिलसिले में मैंने अपने नाक़िस ख़यालात आपके सामने रख दिए, इस उम्मीद के साथ कि मेरे ये नाक़िस ख़यालात भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू की हालत सुधारने में मुआविन साबित होंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मकाले के साथ ही इस तकनीकी किस्म का खात्मे का ऐलान किया गया है, लेकिन उससे पहले एक खुशी की बात है, इस सेमिनार हॉल में हम लोग तशरीफ फरमा है। इसी कॉलेज के बानी उस्ताद प्रोफेसर ज़ियाउल हक नवानी साहब मरहूम, अल्लाह बरी रहमत करे, वो अपने आप में एक दबिस्तान की हैसियत रखते थे। तो वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, लेकिन हिस्ट्री वैसे ही, अंग्रेजी वैसे ही, उर्दू पे दस्तरत वैसे ही, फारसी के अशार भी मौका महल पर कहना, यह उनके मिजाज का एक हिस्सा था। कुछ शायर भी थे, आप बता हिस्सा था। वो अब हमारे नज़दीक नहीं है, उनकी इंतकाल 5 साल हो चुकी है, लेकिन इस कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी वो यहाँ काफ़ी दिनों तक रहे और कामयाब प्रिंसिपल रहे। इब्तदाई दिनों में जो उनके नौजवानी का या जवानी का अहद था, उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर भी रहे और अपने कंट्रोलरशिप में भी मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को काफ़ी पारंगत था। वो वक्त था जब हम लोग छोटे छोटे थे, उनके अंदाज को देखते थे तो ऐसा लगता था कि मैं भी कंट्रोलर बनूं। जिस अंदाज से मिलते थे, जिस अंदाज से बातें करते थे, जिस अंदाज से डील करते थे, ये सारी चीज़ें मेरे सामने एक पर्दे पर दिखाई दे रही हैं। खैर वो अभी हम लोग के बीच मौजूद नहीं है। उनके हक़ में आप तमाम अंदाज से गुजारिश करेंगे कि दुआएं खैर करें, अल्लाह उनको जन्नत में अपने आला मुकाम में जगह दे। उनके साहिबजादे डॉक्टर, इससे पहले कि हाँ एक बात और कह दूँ कि प्रोफेसर नोमानी साहब शायर भी और बहुत अच्छे अंदाज में शायरी करते थे। मेरे जहन पर उनका एक शेर अभी भी याद है, एक ही शेर याद है जो मैं आप लोगों तक चाह रहा हूँ सुना दूँ। नज़र नज़र है तस्करा, नज़र नज़र है तस्करा जमाल यार देखना, नज़र नज़र है तस्करा जमाल यार देखना, ये तेरी बेहिजाब प्यार दुहाई है दुहाई, ये तेरी बेहिजाबियाँ दुहाई है दुहाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम तो मानो हो ज़या, अब वो ज़माना न रहा, मीर के रंग में क्यों शेर कहो हो अब तक। ऐसी पर्सनालिटी के हमारे बगल में जो तशरीफ रख रहे हैं, उनके साथ जाते हैं डॉक्टर इम्तियाज़ुल हक नोमानी, जो इन दिनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मदीना सऊदी अरबिया में पोस्टेड है। ये भी अपने वालिद की तरफ से बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। अभी ये खुशी हुई कि इन्होंने हमसे बताया कि मैं वहाँ ये काम करता हूँ, बल्कि इस शहर के बहुत सारे स्कूलों से भी मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ के बच्चे इल्मी मैदान में अगर अच्छा कर रहे हों तो मेरी तरफ से उन्हें इनामात दिए जाते हैं। बहुत खुशी की बात है और इसके हौसले को अल्लाह चार चांद लगाए और ये भी अपने वालिदी की तरह लोगों के लिए मिसाल बन के दुनिया में कायम है। सर एक बात कहनी थी, जी जी कहा। मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ। मंसूर खुर्शीद साहब के इस प्रोग्राम को मैंने बहुत सराहा है, जो सेकंड सेशन जो चला है। बिहार सरकार की तरफ से उर्दू डायरेक्टरेट की जानिब से मुसाफती प्रोग्राम हुआ करता है, ये सबको खबर है, लेकिन उसका दायरा बहुत महदूद है। तो मेरी ये ज़ाती राय है या ज़ाती मशवरा है मंसूर भाई से भी और तमाम लोगों से, ये जो तकारीर का सिलसिला था इसको थोड़ा वसी किया जाए और साल में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अगर इस तरह के प्रोग्राम हो तो हम समझते हैं बच्चों का जो हौसला है या उसके अंदर की जो
फनी सलाहियत है वो उभर के निकले। वजह इसके कि सेमिनार और मुशायरे वगैरह जितने होते हैं, जैसा तर्जी साहब ने भी कहा कि इमरान नातिन को 1.5 लाख रुपया दिया जाए, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ मंसूर भाई को भी मैं मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि वो करते हैं ऐसा, और मैं सरकारी मुलाजिम की हैसियत से मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह के हो, मेरी रकम भी लगे इसमें, लेकिन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम साल में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हो। मंसूर, मेरे ख्याल में आपके इस मशवरे को जरूर कबूल करेंगे और बच्चों के अंदर जो सलाहियतें पोशीदा है इसको बाहर लाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम, जाहिर है 4 बार ना हो, 3 बार, 3 बार ना हो तो कम से कम 2 बार तो हो ही जी। इसलिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सरफे हैं, पैसे के भी वो काफ़ी खर्च होते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंशाअल्लाह ये करेंगे। इनका ऐसे भी बुलंद है और ये पराए शोरों से डरते भी नहीं है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि मंसूर इस तरह के काम के लिए ऐलान कर दें कि मैं ऐसा काम किया। तो अभी डॉक्टर इम्तियाज़ नोमानी साहब ने, इम्तियाज़ुल हक नोमानी साहब ने कुछ रकम मुख्तस की थी कि हमारे मकाले निगार जो बाहर से आए हैं और यहाँ की जो शरीक कार हैं इसमें टेक्निशियन में, उन्हें इनामात से नवाजा। जाहिर है कि रकम मखसूस थी, तो उसे जूरी ने जो अपने मतलब पॉइंट दिए, एक तय किया गया कि अपने पॉइंट पर सारे मकाला निगारों को दें और तमाम नंबरात को इकट्ठा करके जो आप फर्स्ट टाइम बहुत बेहतरीन।